दूधप्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और स्पेशल क्लास की सीरीज की जो क्लास 3 हम आज शुरू करने जा रहे हैं उसका पहला सवाल हमने ये कवर किया है। अगर आप इस सवाल को देखेंगे आप कहेंगे सर क्लास सेकंड में भी सेम क्वेश्चन आप करा चुके हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या ये उसी तरह का सवाल है या नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि आपके पास अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें एक सेम वैल्यू है और प्लस 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 इनफाइनाइट तक आपको जाना है, तो इसमें आप ये जो टर्म है इस टर्म के दो ऐसे फैक्टर करो, जैसे फॉर एग्जांपल m n। अगर m और n का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो 3 आना चाहिए और इनका डिफरेंस अगर 1 के बराबर है तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर 3 को देखते हैं तो 3 में आपके पास में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 into 1, 3 और 1 एक ऐसा फैक्टर आ रहा है जिससे 3 into 1 करके 3 आपको मिलेगा। लेकिन 3 और 1 को अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो वो 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब आप इस सवाल को इस वाले मेथड से नहीं कर सकते, समझ गए। कल हमने जो सवाल किया था वो भी बिल्कुल इसी तरह का सवाल था। यहाँ पे वैल्यू दूसरी थी, उसमें जब हम m और n निकालते हैं और उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है, लेकिन डिफरेंस निकालते हैं तो 1 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। तो जब भी ऐसी कोई अगर आपके पास में सिचुएशन आ जाए कि डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है, तो अगर प्लस है बीच में तो आप इससे बड़ी संख्या देखो। बड़ी संख्या आपके पास क्या होगी? 4 हो सकती है। तो 4 का क्या हम ऐसा कोई फैक्टर बना सकते हैं कि डिफरेंस आपके पास में 1 आए? देखिए 4 को आप 2 2 जा 4 कर सकते हैं, डिफरेंस 1 नहीं आएगा, या 4 1 जा 4 कर सकते हैं, डिफरेंस 1 नहीं आएगा। तो 4 पे भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। फिर हम 5 पे जाएंगे। अगर आप 5 को करोगे तो भी ऐसा आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 5 into 1 होगा, 5 एकम 5, डिफरेंस 1 नहीं आएगा। तो आप 6 को लोगे। अगर आप 6 को देखते हैं तो 6 में आपके पास में 3 और 2 आता है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इनका अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो ये 1 के बराबर आएगा। तो अगर आपके पास ये सवाल है जहां पे आपने देखा कि अगर हम सेम नंबर को m और n दो भागों में डिवाइड करते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 3 आए, यानी कि वो सेम नंबर आए लेकिन डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे और जहां आपको ये डिफरेंस मिलेगा वहां पे इसका जो आंसर है, ये जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आप निकाल रहे थे यहां पे इसकी वैल्यू x सपोज करके, तो जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू देखिए वो छोटे वाले नंबर से बड़ी होगी और बड़े वाले नंबर से छोटी होगी। यानी कि इसका जो आंसर आएगा, इस वाले इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो आपके पास में 2 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी कि 2 और 3 के बीच में आएगा। आप समझ गए? इसको एक बार लॉन्ग मेथड से करते हैं। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं। अगर प्लस का साइन बना है और ये जो वैल्यू दी गई है इसको 2 भागों में डिवाइड करने पे आपको डिफरेंस नहीं मिल रहा है एक का, m into n इक्वल टू 3 होना चाहिए, m माइनस n इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप आगे बढ़ेंगे और जहां पे भी आपको ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होती हुई दिख रही हैं, जैसे यहाँ पे देखें 3 2 जा 6 हो रहा है, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 ना आ रहा है, तो इसका जो आंसर है, जो वैल्यू है वो छोटे वाले से बड़ी और बड़े वाले से छोटी हो जाएगी। एक बार इसको डिटेल में देखते हैं। आइए देखिए इसका लॉन्ग मेथड देखते हैं कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। सेम अगर आप देखें ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर x के बराबर है तो ऑब्वियसली यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को भी मैं x अज्यूम कर सकता हूं, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहे हैं ये टर्म्स। तो आपके पास आएगा अंडर रूट के अंदर 3 प्लस x इक्वल टू x, ये भी x है और ये पूरी वैल्यू आपने x कहा तो x हो सकती है, तो अंडर रूट के अंदर 3 प्लस x इक्वल टू x, स्क्वायर करेंगे आप तो 3 प्लस x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक तो आप समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यू आएंगी आपके पास में। अब आप अगर इसको स्प्लिट करना चाहेंगे तो स्प्लिट नहीं होगा, वो आपने खुद भी देखा है। जब हम इसके फैक्टर निकाल के करना चाह रहे थे तो ये स्प्लिट नहीं हो रहा है। अगर ये स्प्लिट नहीं होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, तो स्प्लिट मेथड से आप इसके फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर आप जो जेनरिक है आप उससे निकालेंगे। तो x की जो वैल्यूज आएंगी, देखिए आपको मैं यहाँ पे जेनरिक जो फॉर्मूला है फैक्टर निकालने का वो आपको बता देता हूं। उसकी वैल्यू आती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइड में 2a। समझ गया? तो यहां से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकाल सकते हैं, जहां पे b की वैल्यू क्या है, जो x है उसका कोफिशिएंट, a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट। समझ गए? देखें वैल्यू रख करके, माइनस बी, देखिए यहां पे x का कोफिशिएंट -1 है, तो माइनस बी मतलब माइनस इंटू -1 तो 1 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, -4ac, देखिए a 1 है, c -3 है, फिर -4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा, और डिवाइड में 2a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की जगह पे क्या है हमारे पास में 1, जस्ट अ मिनट। तो आपके पास a की जगह पे 1 है तो 2 इंटू 1 1, ये आ गया आपके पास में फैक्टर। अगर आप इसको देखें, अगर मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूं, क्योंकि दो फैक्टर हैं, एक बार प्लस माइनस का, प्लस के साथ देखना आएगा 1 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइड में 2, ठीक है, केवल मैंने प्लस वाले को ले लिया। और अगर दूसरा मैं देखूं तो x की वैल्यू आएगी 1 माइनस अंडर रूट 13 डिवाइड में 2। समझ गए? और अगर आप देखें तो 13 को अगर मैं अंडर रूट निकालूं तो अराउंड 3.6 आएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3.6 डिवाइड में 2, और यहां पे आएगा 1 माइनस 3.6 डिवाइड में 2। देखिए ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है आपका ये नेगेटिव में आंसर नहीं देगा, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। और ये वैल्यू जो आपके पास आई है ये हो गई 3 और 1 4.6, और अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2.3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका 4.6 2.3 आ गई, तो x की जो वैल्यू आई वो आपके पास में 2.3 आ गई, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है। आप समझ गए? देखिए आपने इस क्वेश्चन को सेम वैसे ही किया जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। अगर ये पूरी वैल्यू x है तो यहां से लेके यहां तक भी हम x अज्यूम कर सकते हैं, उसके बाद आप स्क्वायर करेंगे ये आएगा। इसको क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता, इसलिए जो आपके पास में जेनरिक है हमारा जिससे कि हम फैक्टर को निकालते हैं वो हमने वैल्यू यहाँ पे वहां से हमने वैल्यू निकाली, तो एक पॉजिटिव आई एक नेगेटिव, क्योंकि इसके आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए हमने इसको रिजेक्ट किया, तो ये आपके पास में इसकी सही वैल्यू आई। और ये 2.3 यानी कि 2 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है। जो शॉर्टकट मेथड हमने यूज किया था वहां पे भी हमारे पास ये आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल आप इसको यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए 7 प्लस, सेम क्वेश्चन है, अब हमने वैल्यू को चेंज किया 7। अगर आप इसका आंसर आपका आ जाए कि इसका आंसर निकालो, x की वैल्यू निकालो, तब आप ध्यान दीजिएगा 7 को अगर मैं फैक्टर करूं तो हम ऐसे दो वैल्यू में नहीं ला सकता जिसका मल्टीप्लाई 7 हो, डिफरेंस 1 हो, क्योंकि अगर आप 7 करेंगे तो 7 इंटू 1 7 होगा, डिफरेंस 1 के बराबर नहीं आएगा। नेक्स्ट टर्म आप देखेंगे 8 आएगा, 4 इंटू 2, लेकिन डिफरेंस 1 के बराबर नहीं आएगा। 9 करेंगे 3 इंटू 3, डिफरेंस नहीं मिला आपको एक। 10 करेंगे 5 2 जा 10, डिफरेंस 1 के बराबर नहीं आया। 11 करेंगे 11 इंटू 1, डिफरेंस 1 के बराबर नहीं आया। लेकिन अगर आप 12 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 3 जा 12, और इन दोनों का डिफरेंस 1 के बराबर, तो आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू, देखिए छोटी वैल्यू क्या है 3, बड़ी वैल्यू क्या है 4, x का आंसर 3 और 4 के बीच में आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, अगर आपके पास में ये आ गई वैल्यू, ये तरीका आ गया सीखना, तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर को निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू 3 से बड़ी और 4 से छोटी, इजीली आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यह है जब आपके पास में प्लस है, अगर ये प्लस की जगह पे माइनस होगा तो क्या तब भी यही आंसर होगा? एक बार चेक कर लेते हैं। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। देखिए अभी तक हम प्लस प्लस कर रहे थे, इस बार हमने माइनस को लिया। अगर आपके पास में माइनस आएगा तो आप इसको आंसर कैसे निकालेंगे? शॉर्ट ट्रिक आप देख लीजिएगा एक बार। जब यहाँ पे प्लस था तो हम वैल्यू में आगे बढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम में हम आगे बढ़ रहे थे। अब आपके पास माइनस है तो नंबर सिस्टम में आप पीछे की तरफ जाएंगे। अगर इस वाली वैल्यू के डायरेक्टली आपको m और n ऐसे दो फैक्टर नहीं मिलते
जिनकी मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर और डिफरेंस 1 के बराबर आए। समझ गए? जब प्लस था और अगर हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी तो हम प्लस आगे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि प्लस था। माइनस है तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। तो अब 5 से पीछे की तरफ आपको जाना है, क्योंकि 5 के तो नहीं मिलेंगे आपको फैक्टर। 5 तो 5 × 1 होगा, इनका डिफरेंस 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब आप 5 से पीछे जाएंगे तो 4 आएगा। फिर वहां पे भी 4 × 1 हो सकता है, लेकिन 4 - 1 इज नॉट इक्वल टू 1। डिफरेंस आपका 1 के बराबर नहीं आ रहा, तो फिर आप 3 पे जाएंगे। और अगर 3 को देखेंगे तो 3 × 1, अगेन 3 × 1 तो है, लेकिन 3 - 1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो आपके पास में आप 2 के पास जाएंगे, और 2 जैसे ही आप करते हैं तो 2 × 1 ये इक्वल टू 2, और 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब जब यहाँ पे प्लस होता है तो आप इस दी गई वैल्यू से आगे की तरफ बढ़ेंगे, और अगर माइनस है तो दी गई वैल्यू से पीछे की तरफ जाएंगे। आपके पास आ गया 2 आपके पास में आया, यानी कि 2 × 1, एक नंबर 2 है, एक नंबर 1 है। तो आपका जो x का आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू वो 1 से बड़ी होगी लेकिन 2 से छोटी होगी। 1 से बड़ी, छोटी वैल्यू से बड़ी, और बड़ी वैल्यू से छोटी, ये आपका आंसर आ जाएगा। होप आप इसको इजीली समझ गए होंगे। एक बार इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। आइए लॉन्ग मेथड देखते हैं इसका। और अगर हम लॉन्ग मेथड देखें तो अगेन, अगर ये पूरी वैल्यू x के बराबर है और इनफाइनाइट टर्म्स है, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है उसको भी x एज्यूम कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 5 - x इक्वल टू x। स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का, तो हमारे पास में देखिए स्क्वायर कर रहे हैं हम दोनों तरफ का, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x का स्क्वायर और इक्वल टू 5 - x। x को आप इस तरफ लाएंगे, 5 को भी आप इस तरफ लाएंगे, तो आएगा x² प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, तो आप क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है रूट्स निकालने का डायरेक्टली उसको यूज करेंगे। तो देखिए हमने आपको अभी बताया था कि वो फॉर्मूला जब आप रूट निकाल रहे हैं तो है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड में 2a। अगर आप देखें b आपके पास में x का कोऑर्डिनेट होता है, x का कोफिशिएंट होता है रादर, तो ये 1 है। तो अगर मैं x के रूट निकाल रहा हूं, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल रहा हूं, x की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो -b का मतलब -1, उसके बाद में प्लस माइनस आप अंडर रूट लगाएंगे। अब b का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, -4ac, a का मतलब x² का कोफिशिएंट जो 1 है, c का मतलब -5, और ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस का 20, और डिवाइड में आपका 2a, a का मतलब x² का कोफिशिएंट तो वो 1 है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, सिंपल वैल्यू रखी है हमने। आगे इसको फर्दर आप करेंगे तो आपके पास आएगा -1 प्लस माइनस, देखिए ये हो गया 20 + 1, तो ये हो गया √21, और ये आ जाएगा अराउंड 4.5 के, क्योंकि ये 4 से बड़ा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 से छोटा 5 का स्क्वायर 25, तो 4.5 के अराउंड आ जाएगा, और डिवाइड में 2। अब अगर आप इसको देखें x की वैल्यू यहीं पे निकालते हैं। x की 2 वैल्यू है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो x की पहली वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूं तो मेरे पास है -1 प्लस 4.5 डिवाइड में 2 एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू आएगी -1 इस बार माइनस कर लेंगे तो -4.5 डिवाइड में 2, नेगेटिव में आएगी, पूरी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, हम इसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि जो आपको एक्सप्रेशन देके है ये नेगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि 5 आपके पास में क्वांटिटी पॉजिटिव में दे रखी है, उसके बाद में जितना भी नेगेटिव करोगे वो 5 से कम ही आएगा। तो आपके पास में ये हमने रिजेक्ट करा, ये आपके पास आ गया, इसको लिखेंगे हम 3.5 डिवाइड में 2। ठीक है, और अगर इसका फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1.7 के अराउंड आ जाएगा। 1.7 आया आपके पास में, और हमने कहा कि x की जो वैल्यू है, यानी कि x की वैल्यू आप देखिए 1 से तो बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, ये आपका आंसर आ गया। अब अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे तो इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, तब आप इस आंसर तक पहुंचेंगे, और अगर आप शॉर्ट ट्रिक को यूज करेंगे तो आप 1 या 2 स्टेप में यहां तक पहुंच जाएंगे।
देखिए ये एक बार माइनस का और एक बार प्लस का दोनों तरीके हमने यहाँ पे सीखे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है, शॉर्ट ट्रिक इसमें यूज़ करना। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अगर पसंद आ रहे हैं तो आप पसंद बताइएगा लाइक करके। आपका धन्यवाद।